बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग टिप्स विद सोबिया में वेलकम। आज हम हाथों को और फेस को गोरा करने की रेमेडी बनाएंगे। बिल्कुल नेचुरल तरीके से मैं आपको बताऊंगी और अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत अच्छे नतीजे मिलेंगे इंशाल्लाह। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून चावलों का आटा, 1 टीस्पून नमक, 1 चुटकी हल्दी, 2 चम्मच बेसन के। खीरे का पानी मैंने अच्छी तरह से निकाल के अलहदा बाउल में रख लिया है और इसको मैंने ठंडा कर लिया। ये भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तकरीबन ये 2 टेबलस्पून है। इसी तरह से नींबू का रस, 3 नींबू का रस मैंने निकाल लिया है और हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे, इसलिए कि ये पेस्ट हमने गाढ़ा बनाना है। और अगर पेस्ट थोड़ा सा पतला बन भी जाए तो थोड़ा सा हम बेसन और ऐड कर सकते हैं। इसको बहुत अच्छी तरह हमने मिक्स करना है। थोड़ा सा नींबू का रस और ऐड करूँगी। जब ये इस तरह से हो जाएगा, ये रेडी हो गया। अब मैं इसको हाथों पे अप्लाई करूँगी और बाजुओं पे। इसको हम अच्छी तरह से अप्लाई करेंगे और 20 मिनट के लिए हम हाथों को छोड़ देंगे और वार्म वाटर से वॉश कर लेंगे। इससे हाथ बहुत फ्रेश हो जाते हैं। ये होम रेमेडी है, नेचुरल तरीका है और मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। किसी फंक्शन पे जाना हो तो मैं एक दिन पहले हाथों पे इस तरह से इसको अप्लाई कर लेती हूँ। इससे हाथ बहुत ही गोरे चिट्टे और फ्रेश हो जाते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी, 1 चम्मच बेसन और 1 चम्मच संदल पाउडर। करके गुलाब डाल के हम अच्छी तरह इसे मिक्स करेंगे और गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपने अरके गुलाब ऐड करना है और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपने कच्चा दूध इसमें शामिल करके इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना। इससे आपका रंग इतना गोरा हो जाएगा। हफ्ते में 2 बार आप इसे अप्लाई करें, आपकी स्किन बहुत स्मूथ, गोरी और बहुत फ्रेश हो जाएगी इंशाल्लाह। अब इसको हम अपनी स्किन पर अप्लाई करेंगे और 20 से 25 मिनट के लिए हम स्किन को छोड़ देंगे और फिर सादे पानी से हम वॉश कर लेंगे।